सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर मैं आप सभी का पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। अभी हम इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग ने प्रथम पार्ट में को समाप्त कर लिया है। आज से हम लोग अपना दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, यानी दूसरे पार्ट का आज पहला लेक्चर होगा। पार्ट का नाम है हमारा अम्ल क्षारक तथा लवण। अम्ल, क्षारक तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। विचार कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि अम्ल क्या है या फिर अम्ल कहते किसे हैं। अम्ल अम्ल की परिभाषा यह है, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, यानी आर्हेनियस के अनुसार वे समस्त यौगिक जो अपने जलीय विलयनों में हाइड्रोनियम आयन अर्थात H पॉजिटिव आयन, कैसे लिखेंगे एक बार हम लोग समझ लें इसको कायदे से। वे समस्त यौगिक जो अपने जलीय विलयनों में H पॉजिटिव है, देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे समस्त विलयन जो अपने जलीय विलयनों में H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। एक चीज और हमको ध्यान देना होगा कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। दिमाग में एक बात आती है कि क्या इन्हें हम चख सकते हैं, क्या इन्हें हम चख सकते हैं? तो नहीं, इन्हें बिल्कुल भी नहीं चखा जा सकता है, क्योंकि ये संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात इनकी प्रवृत्ति संक्षारक होती है। तो संक्षारक प्रवृत्ति के कारण अम्लों को हम चख नहीं सकते। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ प्राकृतिक चीजों में जो अम्ल पाए जाते हैं उन्हें आप खाते पीते हैं। जैसे नींबू में अम्ल पाया जाता है, सिरके में अम्ल पाया जाता है, या फिर उसके बाद इमली में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, और सारी चीजों में पाया जाता है। तो चूंकि किसी भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं, इसके कारण आप इन्हें खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंवले में पाया जाता है, लेकिन स्पेशली आप चाहिए सोचिए कि हम इसको चख लें, तो ये मान लीजिए कि आप इसको बिल्कुल भी चख नहीं सकते, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति अत्यंत ही संक्षारक होती है। जैसे हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं H2SO4। H2SO4 क्या है? तेजाब है। क्या है? तेजाब है। अब आप विचार करो कि क्या आप तेजाब को चख सकते हो? अर्थात जवाब आएगा सर नहीं। तो क्योंकि इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? संक्षारक होती है। H2SO4, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे हमारा HCl है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 है,
HNO3 का मतलब क्या हुआ? नाइट्रिक अम्ल। CH3COOH है। ये हमारा क्या है? एसिटिक अम्ल। H2SO4 हमारा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। CH3COOH क्या है? एसिटिक अम्ल है। ठीक, उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों अम्ल को के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वे समस्त यौगिक जो अपने जलीय विलयनों में H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देखिए कि सभी में H है, सभी में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है और इसमें भी H है, यानी सब में H है। ठीक, तो अपने जलीय विलयनों में H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण हमने लिख ही दिया है, आप इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इनका जो पीएच मान होता है, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना होता है? <7 होता है। 7 से कम होता है। इनका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 7 से कम होता है। हालांकि जब पीएच पर चर्चा करेंगे तो इसके बारे में फिर हम और आपको विधिवत बताएंगे। अब हम आइए अपनी अगली चर्चा करते हैं क्षार पर। किस पर चर्चा करते हैं? क्षार पर करते हैं। वे समझते होगी जो अपने जलीय विलयनों में OH निगेटिव आयन, क्या चीज? OH निगेटिव आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे समस्त यौगिक जो अपने जलीय विलयनों में OH निगेटिव आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और क्षार का रही बात क्षार के स्वाद की, तो क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है, या फिर उसको हम कह सकते हैं कसैला होता है। कैसा होता है? कसैला होता है। वे समस्त यौगिक जो अपने जलीय विलयनों में OH निगेटिव आयन यानी हाइड्रायन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कसैले होते हैं। फिर ये रही बात कि क्या इन्हें चखा जा सकता है, तो नहीं, इन्हें भी चखा नहीं जा सकता है। ये भी बड़े संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम लोग क्या लेते हैं?
इसका उदाहरण है जैसे KOH, अर्थात ये हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। या फिर हम ले सकते हैं NaOH, NaOH क्या है, ये भी हमारा क्षार है, ये अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात हमें इस बात का ध्यान देना है कि जहां पर भी हमको OH निगेटिव आयन मिल जाए, क्या मिल जाए, OH निगेटिव आयन मिल जाए, तो वो सभी क्या होंगे, हमारे क्षार होंगे। वे समझते हो कि जो अपने जली विलयनों में OH निगेटिव आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्या है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इत्यादि चीजें किसमें आती हैं, क्षार में आती हैं। और इनका स्वाद हमने बता ही दिया कि ये क्या होते हैं, स्वाद इनका कैसा होता है, कड़वा होता है। उसके बाद एक चीज में और हमको ध्यान देना है कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाल नीला कर देते हैं। साथ ही साथ जो हमारा अम्ल होता है, वो क्या करता है, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और जो हमारा क्षार होता है, वो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला कर देता है। रही बात इनके पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की, यानी pH वैल्यू की, तो ये मोर देन 7 होता है, अर्थात 7 से अधिक। इसका pH मान कितना होता है, 7 से अधिक। अम्ल का कितना होता है, 7 से कम। तो बस आज की टॉपिक में हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। उम्मीद है कि जो चीजें आज हमने पढ़ाई है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से में आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 88 58 19 58 65 पर संपर्क करके अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.